हेलो एवरीवन डियर फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, मज़े में हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा कॉइन है वो बड़ा मज़े का होने वाला है। इसको हम होल कॉइन भी कहते हैं, जिसको हम सुराख वाला कॉइन या मोरी वाला सिक्का जिसको पहले दौर में कहा जाता था। तो ये उनमें से एक ये कॉइन है। जो आजकल तो ऐसे कॉइन नहीं मिलते जिनके अंदर ऐसे होल हो, बट ये बड़ा मज़े का और डिफरेंट कॉइन है देखने में। साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल से थोड़ा सा छोटा है साइज़। और सिल्वर कलर का ये जो कॉइन है, ये देखें, आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा होगा। बड़ी ज़बरदस्त ये जो लुक आ रही है। जो कंट्री है वो जापान है, और जो लैंग्वेजेस यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं वो हैं जी जैपनीज़। और जो करेंसी है वो है जी येन, जैपनीज़ येन। और जो वैल्यू है वो है जी 50 येन, 50 येन। तो जो डेट है वो है जी 42 जो बनती है जी, जो जैपनीज़ कैलेंडर है उसके हिसाब से जो है जी 42। और जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है जी उसके हिसाब से बनती है 1967। तो ये 90s का एक कॉइन है। तो बाकी चलते हैं जी डिज़ाइन की तरफ। आउटलाइन देखें, सिंपल सर्कल है, हमें कोई रीडिड या कोई जो बीडिड टाइप से डिज़ाइन हमें नहीं मिल रहे। और जो टेक्स्ट है वो हमें दोनों तरफ जो है वो जैपनीज़ में देखने को मिल रहा है। अगर हम जैपनीज़ हमें नहीं आती या हम जैपनीज़ को नहीं पढ़ सकते या लिख सकते तो हमें जो है वो ये प्रॉब्लम है। स्पेशली अगर कोई टूरिस्ट हैं तो उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि ये इसको पढ़ना जो है वो बड़ा मुश्किल है। और ये एक साइट जो है जिस पे ये लिखा हुआ है, इसकी जो ट्रांसलेशन है जो एज अ इंफॉर्मेशन के जी स्टेट ऑफ जापान, ये ठहरे इसको ऐसे, ये देखें ऐसे जो है ये लैंग्वेज बन रही है। ये देखें स्टेट ऑफ जापान जो है वो लिखा हुआ है, स्टेट ऑफ जापान। और जो 50 येन नीचे जो है इसकी जो ट्रांसलेशन बनती है स्टेट ऑफ जापान। और जो करेंसी की वैल्यू 50 येन, 50 येन। तो अब कोरियन जो है वो हमें जैपनीज़ जो है वो हमें समझ नहीं आती। तो पहले 90s में तो थोड़ा इशू होता होगा। तो अब तो इंटरनेट या ये फास्ट है तो हम लोग जो है वो इसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, इजीली हमें पता लग सकता है। तो पहले अगर सिर्फ ये लैंग्वेज है जो हमें नहीं आती, कोई इस तरह की इंटरनेशनल फॉरेन लैंग्वेज, तो हमें ये प्रॉब्लम होती थी कि ये किस तरह का जो है वो इसकी करेंसी है, ये क्या इसकी डेट है, ये क्या ये वैल्यू है, या क्या करेंसी है, कौन से कंट्री के है। तो ये प्रॉब्लम थी। अच्छा जी, उसके बाद ये जो फ्लावर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, क्रिस्टमम इसको कहा जाता है, और खाली मम्स भी इसको कहते हैं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी जो फैमिली है आस्टर की मेमोरी, इसकी जो फैमिली है। और इसको जो है वो क्रिस्टन मम जो है वो इसको कहा जाता है। ईस्ट एशिया में ही ज़्यादा जो है वो पाई जाती है, और चाइना में भी जो है वो हिस्टोरिकल हॉर्टिकल वैरायटीज़ हैं इनकी। और ये जो कलर जो है इसका ज़्यादा रेड और पर्पल जो है वो ये जापान वगैरह में हमें जो है इस तरह के फ्लावर्स, चाइना में जापान में जो है वो बड़े ज़बरदस्त जो कलरफुल होते हैं, वो इनकी ज़्यादा जो क्रिस्टमम की जो है फैमिली वही हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पे एक पीस का जो मैसेज है, एक बड़ा ज़बरदस्त पीस की जो लुक है वो हमें यहाँ पे से देखने को मिल रही है। एक बड़े सुकून वाली लुक है, मुझे फ्लावर्स से एक हैप्पीनेस का जो मैसेज है वो ये देखने को मिल रहा है। तो ये थी जी 50 येन शोवा की फ्रंट साइड। और अब आगे चलते हैं जी दूसरी साइड की तरफ। तो शोवा पे भी बात करेंगे कि शोवा इरा जो है वो क्या था। तो ये शोवा से इसका क्या जो है वो लिंक है, बट इस साइड पे शोभा नहीं लिखा हुआ, बट इसको 50 येन शोभा भी कहते हैं। तो दूसरी साइड पे चलते हैं। ये देखें जी 50, यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल एक जो है वो साइन देखने को मिला, जिससे हम देख सकते हैं कि ये जी 50 कुछ है जी। अगर फिर भी जैपनीज़ नहीं आती तो कम से कम ये पता लग सकता है कि ये 50 है, कि 50 क्या है। अब जापान में अगर येन चलते हैं तो फिर हम जापान में हैं तो हमें पता लग सकता है कि ये 50 येन ही होंगे, क्योंकि इसके ऊपर 50 लिखा हुआ है। अगर 100 लिखे होते तो 100 येन, 10 लिखा होता तो 10 येन। तो अगर हमें जो जैपनीज़ है नहीं भी आती तो। और एक ये नीचे 47 यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, थोड़ा और जूम करता चलूँ, ये देखें
47 साथ कुछ जापानीज़ में लिखा हुआ है लैंग्वेज में, और साथ 47 है। तो 47 का जो मतलब है कि ये जो क्वाइन है इसकी जो 47 लाइक ये 42, तो 942 से स्टार्ट हुआ है 1967 से। तो ये क्वाइन बनता है जी 43, 44, 45, 46, 47 5 ईयर्स, ये 1968, 69, 70, 71, 70, 1972 का जो है ये क्वाइन बना 47 ईयर के। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो मेरी जो नॉलेज के हिसाब से, तो आउटसाइड सर्कल देखें, सिंपल है, कोई रीडिट कोई बीडिट कुछ नहीं हमें वो देखने को नहीं मिल रहा, सिंपल है। सेंटर में होल, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो होल का क्या फ़ायदा है जी, ये देखें, इसको हम ऐसे जो है वो इसके साथ खेल भी सकते हैं, ये देखें, ये देखें। तो ये एक तो होल का फ़ायदा हो गया। तो नेक्स्ट जी हम 50 है और नीचे 47, और साथ से कोरिया में जो है जी वो देखते हैं कि इसकी सॉरी मेरे मुंह से कोरिया ही निकली जा रहा है। कोरिया के जो क्वाइंस, ये कोरियन की तरह ही जापानीज़ जो है मिलती जुलती नज़र आती है लिखी हुई। तो ये जापानीज़ में देखते हैं क्या लिखा हुआ मिलता है, ईयर 47 ऑफ शोवा। तो नीचे जो है वो ये लिखा हुआ है, ऊपर 50 और नीचे ईयर 47 ऑफ शोवा। तो अब हम बात करेंगे जी शोवा पे भी कि ये शोवा क्या है। शोवा बेसिकली एक शोवा पीरियड है, शोवा इरा है, शोवा एक एम्पायर है। एक हिस्ट्री में इनका बड़ा ज़बरदस्त जो नाम है एम्पायर शोवा, इसको जो है मशहूर था या जाना जाता था। तो ये शोवा पीरियड जो है वो जापानीज़ हिस्ट्री का जो सबसे अच्छा जो एम्पायर रहा है, दिसंबर 1926 1926 से जो है ये चलता आ रहा है, और 1980 तक जो है वो ये रहा। और सबसे सक्सेसफुल जो एम्पायर था जी वो जापान का वो ये था। और एम्पायर शोवा जो था जी ये सबसे लंबा और हिस्टोरिकल जापानीज़ में जो सबसे हिस्ट्री में जो था सबसे लंबा जो पीरियड था, सबसे लंबा जिन्होंने हुकूमत की, जिनका एम्पायर था, एक नाम था, तो वो पीरियड जो था वो शोवा पीरियड था। तो इसलिए साथ जो है वो इनके जो भी एम्पायर जो एक किंग होते हैं, जो हुकूमत बनती है, तो उनके साथ उस टाइम की जो एम्पायर जिसका था, जिसकी बादशाहत थी, तो ये साथ जो है उसको मेंशन किया गया कि ये डेट थी, और साथ जो पीरियड था वो किसका था, शोवा का। तो ये हो गई साथ जनाब थोड़ी सी जो है वो शोवा की भी इंफॉर्मेशन। तो ये फ्लावर और शोवा इंफॉर्मेशन। तो उसके बाद अब हमेशा की तरह हम चलते हैं और देखेंगे कि ये रीडिड है कि सिंपल है। ये देखें जी, ये तो रीडिड है, हमें यहाँ रीडिड जो है वो देखें रेड देखने को मिल रहा है। ये देखें साउंड भी जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ये देखें, क्योंकि ये रीडिड है, सिंपल नहीं है। तो ये था जी हमारा जो जापान का जैपनीज़ येन, एक होल वाला पुराना एक जिसको हम मोरी वाला या होल वाला सिक्का, जो होल वाला कॉइन जो कहते हैं। तो आजकल तो हमें ऐसे कॉइन जो है वो देखने को नहीं मिलते। तो ये इसकी एक डिफरेंट जो है वो लुक है और बड़ी ज़बरदस्त मज़े की लुक है। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो भी काफ़ी डिफरेंट थी, जो शोभा की जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमें यहाँ से मिली। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉइन जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी ऐसे ओल्ड कॉइन्स हैं तो लाजमी कमेंट बॉक्स में बताया करें, और आपको ये कॉइन पसंद आते हैं तो भी कमेंट किया करें, बताया करें। आपके लिए ये वीडियोस है। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह और जितनी भी हमारे पास कॉइन कलेक्शन है वो आपसे शेयर करते रहेंगे। नए पुराने जितने कॉइन्स उन पर बात होती रहेगी, उनके डिज़ाइन पर बात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।